नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर हमारा बच्चा या हमें में से कोई लोग अपना कोर्स हाई स्कूल के बाद में अगर हम लोग एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं और हमें खेती किसानी से ज़्यादा प्यार है, तो हम लोग इसमें आगे चल के अपना करियर कहाँ बना पाएंगे, हमें कौन सी नौकरी मिलेगी, हमें इसमें कितनी सैलरी मिलेगी और हम कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो कृषि है, बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि जो कृषि है उसमें केवल खेती किसानी ही होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाने के बजाय बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी कृषि से मिलती हैं। जैसे हमारे कमर में लगा हुआ बेल्ट, वो भी कृषि का ही एक पार्ट है। जो हमारे घरों में लकड़ियाँ लगी हुई हैं, वो भी कृषि का एक पार्ट है। तो हम इनकी ब्रांचेज़ के बारे में समझते हैं कि कौन-कौन सी शाखाएँ हैं और उन शाखाओं में हम लोग क्या-क्या पढ़ाई करते हैं और उनमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहली जो ब्रांच है वो है एग्रोनॉमी। ऐसी फसलें जैसे धान की, गेहूँ की, गन्ने की और सरसों की, अरहर की, ये सब सारी फसलों का अध्ययन जिस शाखा में हम लोग करते हैं, वो एग्रोनॉमी है। अगली चीज़ जो है वो हॉर्टिकल्चर। अब उस खाने के बजाय हम लोग को सब्जियाँ भी चाहिए, यानी विटामिन्स भी चाहिए। तो उनकी सब्जियों की जो हम लोग सब्जियों का जिन जिन शाखा में अध्ययन करते हैं, वो है हॉर्टिकल्चर। और अगला जो है वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में हम लोग जंगलों वाले पौधों का अध्ययन करते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं जिनसे हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं और इनमें भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है। अगला चीज़ है एनिमल हस्बेंड्री। अब जो कृषि है, जो खेती है, उसका पशुओं के साथ में बहुत गहरा संबंध है। अभी खेती करने के लिए जानवरों का यूज़ तो कम हो गया है, लेकिन हम आने वाले दिनों में अगर हम लोग ऑर्गेनिक खेती करेंगे, तो हमें इन पशुओं की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें खाद चाहिए, मैन्योर चाहिए। और चाहे ये जो पशु हैं, चाहे इंडस्ट्री में रहें, चाहे हमारे घरों में, लेकिन इनकी आने वाले दिनों में बहुत भारी भरकम मात्रा में ज़रूरत पड़ने वाली है। और मजबूरी में जो किसान हैं, उनको पशुपालन को बढ़ावा देना होगा, तभी ये जो खाद्य हैं, जो मैन्योर्स हैं, वो हमें भरपूर मात्रा में मिल पाएँगे और हम डिपेंडेंट हो पाएँगे। तो एनिमल हस्बेंड्री से हम लोगों को जो खेती किसानी में जो यूज़ होने वाले पशु हैं और जो दूध देने वाले पशु हैं, और इन एग्रीकल्चर में दूध का बहुत बड़ा योगदान है। जो इसकी ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा है और दूध की जो भी डिमांड है, जो क्वालिटी वाला जो मिल्क है, वो भी अभी हमें मिल नहीं पा रहा है। अगली चीज़ है फिशरीज साइंस। जो मछली खाने वाले लोग हैं और जो मछली उत्पादन करने वाले लोग हैं, ये भी एक अलग ही साइंस है, एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही विज्ञान है। तो जो इनका अध्ययन करते हैं, वो हम लोग फिशरी साइंस में करते हैं। अगला है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अब तकनीकी बढ़ रही है, विज्ञान आगे आ रहा है, आदमियों को आराम चाहिए तो उसमें तकनीकी भी लगानी पड़ेगी, नहीं तो आराम नहीं मिलेगा। और अगर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अपने देश की जनसंख्या भी बढ़ रही है और दुनिया की भी जनसंख्या बढ़ रही है। तो हमें ज़्यादा अनाज की ज़रूरत होगी, तो हमें इंजीनियरिंग लगाने की ज़रूरत है और यंत्रों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो जो ब्रांच है, वो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। और सबसे लास्ट में जब भोजन तैयार हो जाता है, खेतों में पक जाता है या कहीं भी फार्म हाउस में भोजन तैयार हो जाता है, या जो भी तालाब है, पॉन्ड्स है, जहाँ पे फिशरी की जाती है, तो लास्ट में पहुँचता है हमारे घरों में पकाने के लिए। तो वो वाली जो ब्रांच है, वो है होम साइंस। अब हम समझते हैं कि अगर हम अपने हाई स्कूल के बाद में 12th क्लास में अगर हम लोग एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं, अगर उस वाले स्कूल में हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो एग्रीकल्चर के लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट जो है 12th क्लास में अवेलेबल रहते हैं। उसमें कुछ चूजिंग रहता है जिनको आप ले सकते हैं और बहुत सारे ऐसे रहते हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं। और मिनिमम कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ में आपको पढ़ाई करनी होती है। तो 12th क्लास के बाद में आप कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं, कौन-कौन से कोर्स इंडिया में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले है सर्टिफ़िकेट कोर्स। इनमें क्या किया जाता है, आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर की ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के बेसिस पे आपको एक सर्टिफ़िकेट इश्यू किया जाता है। मेन सर्टिफ़िकेट कोर्स कौन-कौन से हैं? सर्टिफ़िकेट कोर्स इन एग्रीकल्चर साइंस। अगला है सर्टिफ़िकेट कोर्स इन फूड एंड बेवरेज सर्विस। अगला है सर्टिफ़िकेट कोर्स इन बायो फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन। तो ये सब सारे सर्टिफ़िकेट कोर्स हैं। इनको लेने के बाद में जो ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्री है, पेस्टिसाइड जो इंडस्ट्री है, सीड उत्पादन करने के लिए जो फैक्ट्रियाँ काम करती हैं या जहाँ पे ये इसका उत्पादन होता है, वहाँ पे हमें ये सर्टिफ़िकेट कोर्स करने के बाद में हमें यहाँ पे जॉब मिल सकती है। आगे है डिप्लोमा कोर्स। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट डिप्लोमा कोर्स हैं, उनकी बात करते हैं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रैक्टिसेस।
ये वाला डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। ये सब सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जिनको करने के बाद में हम एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करते हैं, और आगे हम बताएंगे कि कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल होती है और कहाँ कहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अब आगे जो कोर्सेज़ हैं, डिग्री कोर्सेज़ भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई सर्टिफिकेट कोर्स ना करके, डिप्लोमा कोर्स ना करके जो डिग्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी डिग्री अवेलेबल है। जैसे बीएससी इन एग्रीकल्चर, ये 4 साल का कोर्स होता है। बैचलर ऑफ क्रॉप साइकोलॉजी और बैचलर बीएससी एग्रीकल्चर इन ऑनर्स, ये वाले कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इसके बाद में आप ये पढ़ाई अगर और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो इन सारे एक एक सब्जेक्ट करके, जिसमें आप स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, यानी एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और उसके आगे भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इनमें पीएचडी भी कर सकते हैं। आप 10+2 की पढ़ाई करने के बाद में अगर आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई अगर आगे करनी है तो आप कैसे जाएंगे, तो इसके लिए 2 प्रोसीजर है। एक तो बहुत सारे कॉलेज जो होते हैं वो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। आप पीछे वाली पढ़ाई पूरी करिए, वो सर्टिफिकेट आपका पूरा होना चाहिए। अगर वो परसेंटेज मांगते हैं तो उतना परसेंटेज आपका फुलफ़िल होना चाहिए। और अगली चीज़, दूसरा जो तरीका है वो है एंट्रेंस टेस्ट। तो सारे राज्यों में लगभग छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, इनमें एक कंबाइंड टेस्ट होता है। वो टेस्ट पास करने के बाद में ये कॉलेज रैंकिंग के हिसाब से एडमिशन देते हैं। जिस कॉलेज की जितनी अच्छी रैंक होती है, अगर आपकी रैंक अच्छी आएगी तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आपकी रैंक अच्छी नहीं आएगी तो आपको बाद वाले कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और बहुत सारे, ये अपना जो बीएचयू है ये अलग से टेस्ट लेता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका अपना अलग इंट्रेंस टेस्ट होता है। आईसीएआर, इससे भी बहुत सारे कॉलेज जुड़े हुए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इससे भी बहुत सारे कॉलेज और शोध संस्थान जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए ये वाला कंबाइंड टेस्ट देना होता है, और इसके बाद में हमें एग्रीकल्चर एडमिशन मिलता है। अब आगे हम जानते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं एग्रीकल्चर में करने के लिए, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं। अब जो कोर्सेज है, इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में बात करते हैं। बीएससी इन एग्रीकल्चर हमने पहले भी बताया, और ये बीएससी इन एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं। बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, इसमें भी बीएससी की जा सकती है, ये भी एक कोर्स है। बीएससी इन प्लांट पैथोलॉजी, इसमें आप जो है प्लांट, जैसे इंसानों में रोग होता है, एनिमल में भी रोग होता है, ऐसे प्लांट में भी रोग होता है। तो अगर इस रोग को भगाने के लिए, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको ये वाली पढ़ाई करनी होगी। हॉर्टिकल्चर में आप सब्जियों के ज्ञाता बनना चाहते हैं, सब्जियों के लाइन में जाना चाहते हैं तो हॉर्टिकल्चर वाली पढ़ाई आपको करनी होगी। बीएससी इन फूड साइंस, अगर आप फूड विज्ञान में, भोजन विज्ञान में अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये वाला कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। बीएससी इन डेयरी साइंस, अगर आप दूध का ये बिजनेस करना चाहते हैं या दूध में काम करना चाहते हैं, उससे आपको लगाव है, तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं। बीएससी इन प्लांट साइंस, प्लांट साइंस में भी बीएससी होती है एग्रीकल्चर में। बीएससी इन एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी, अब पौधों को ऐसा बनाना है, आजकल इंसानों को ऐसा चाहिए जो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता बढ़े, तो उसके लिए उसमें कुछ जेनेटिकल चेंजिंग करनी पड़ेगी, उनकी इंजीनियरिंग चेंज करनी पड़ेगी, उनका डीएनए चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो कोर्स होता है वो बायोटेक्नोलॉजी होता है। और आगे है बीएससी इन फिशरीज़, अगर फिशरीज़ में आपको महारत हासिल करना है तो आप बीएससी इन फिशरी ले सकते हैं। और इनमें इंजीनियरिंग के कोर्स भी होते हैं। हमें खेती करने के लिए यंत्र भी चाहिए, और यंत्र के साथ साथ में हमें तकनीकी वो चाहिए जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े और कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। तो उसके लिए हम बी और बीटेक के कोर्स भी अवेलेबल हैं, यानी आप इस फील्ड में इंजीनियर भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर इस क्षेत्र में आप जाएंगे तो इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, आप इस क्षेत्र में भी इंजीनियर बन सकते हैं। और सबसे लास्ट जो है और इम्पोर्टेंट, वो है बीएससी इन फॉरेस्ट्री, अगर आपको फॉरेस्ट्री में, जंगल में प्रेम है, अगर आप जंगल के साथ में नौकरी करना चाहते हैं, उनके साथ में आप रहना चाहते हैं, तो आप बीएससी इन फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, और इनमें भी अच्छा खासा स्कोप है। अब हम बात करेंगे कि जो हमें ये पढ़ाई करने के बाद में, जो हम बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, एग्रीकल्चर में पीएचडी करेंगे, उसके बाद में हमें जो जॉब प्रोफाइल है हमारी, मतलब हम क्या कहलाए जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम ससुराल में जाने के बाद में फूफा और जीजा कहलाते हैं, तो वो हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। सबसे पहले है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। ये जो पोस्ट होती है ये किसानों के साथ में, या जो फार्म होते हैं उनमें जो काम करने वाले किसान होते हैं या मजदूर होते हैं, उनके साथ में जिनका सीधा कांटेक्ट होता है। ये क्या बताते हैं कि जो सरकार की स्कीम आई है
या आने वाले दिनों में मौसम विभाग क्या बता रहा है, गवर्नमेंट क्या चाह रही है, आप किस फसल का उत्पादन करेंगे तो आपकी उत्पादकता ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। उसी तरीके से इनका काम होता है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का। अगली जो जॉब है वो है फार्म मैनेजर। फार्म मैनेजर क्या काम करता है, जो बड़े-बड़े फार्म हाउस होते हैं उन पे काम करता है, और ये जो सुपरवाइज़र होते हैं उनके ऊपर भी एक फार्म मैनेजर होता है, तो इनको मैनेज करने का काम होता करता है। और खेती को कैसे मैनेज करना है, कैसे आपकी फसल बाज़ार में पहुँचेगी, कैसे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, कौन-सा सीड लगाएँगे, तो ये लोग कुल मिला के यही मैनेज करते हैं। और जो बड़े-बड़े फार्म हाउस होते हैं, वहाँ पे एक फार्म मैनेजर होता है। ये वाला जॉब प्रोफाइल हो गया। सॉइल साइंटिस्ट, आपकी ये भी जॉब प्रोफाइल है, सॉइल साइंटिस्ट के रूप में काम करते हैं। अगर आप सॉइल एग्रीकल्चर से अपनी पढ़ाई करते हैं और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सॉइल साइंटिस्ट आप बनेंगे। और उसके बाद में है एग्रोलॉजिस्ट, और ये है पैथोलॉजिस्ट। जो डिजीज़ की देख रेख करने वाले लोग होते हैं प्लांट में उनको पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो रोगों की रोकथाम करते हैं। एग्रोनॉमिस्ट है, सॉइल इंजीनियर है, और फूड सुपरवाइज़र है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर है। जो रिसर्च की फील्ड में जानना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो ये सारी पोस्टें हैं जो आपको ये वाली पढ़ाई करने के बाद में मिलेगी जब आप जॉब में जाएंगे। लेकिन पढ़ाई करने के बाद ही नहीं, हर चीज़ के लिए अब कंपटीशन हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि आपको जॉब मिलेगी कहाँ। तो मेनली अपने इंडिया में 3 सेक्टर हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। सबसे पहला है प्राइवेट सेक्टर, और दूसरा है गवर्नमेंट सेक्टर, और एक होता है सेल्फ वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयड या सेल्फ बिजनेस। जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें हम मोटे मोटे तौर पे बात करते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे जॉब मिल सकती है एग्रीकल्चर से पढ़ाई करने के बाद में। तो आपको फर्टिलाइज़र कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, जो फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनियाँ हैं। बहरहाल ये भी बदलने वाली हैं। आने वाले 20 सालों के बाद में हमारी जो खेती होगी वो ऑर्गेनिक होगी। अब इंडिया में हर चीज़ के बदलाव में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइज़र का जो स्कोप होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ये जारी रहेगा। वो एक केमिकल ना होने के बाद बजाय वो ऑर्गेनिक हो जाएगा, लेकिन इसमें स्कोप रहेगा। आगे है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब ये एक व्यापार है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ये एम्प्लॉय होते हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक में आप जॉब कर सकते हैं, और ये जो प्राइवेट बैंक में जो पोस्ट होती है वो फील्ड ऑफिसर की होती है। यानी जो किसानों को लोन देने का काम करते हैं, उनकी फसलों की देख रेख करते हैं, और वो ये भी बताते हैं कि आप कौन सी फसल उगाएंगे तो आने वाले दिनों में आपको फ़ायदा मिलेगा, आप बैंक का लोन भी जमा करेंगे और आप संपन्न भी बन जाएंगे। अगली जो जॉब होती है वो प्राइवेट कॉलेज है। अगर प्राइवेट कॉलेज में आप जॉब करना चाहते हैं तो कॉलेज में जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे खेत भी होते हैं। तो ये वाला कॉलेज अगर किसी को खोलना है एग्रीकल्चर वाला, तो जो ज़मीन का स्ट्रक्चर होगा वो तो होगा, लेकिन जो खेती के लिए ज़मीन होगी वो भी आपको रखनी पड़ेगी। अब जो भी रिक्वायरमेंट हो, समय समय पे ये चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे इंटर कॉलेज खोलने के लिए पहले ढाई ढाई बीघा खेती लगती थी, लेकिन अब 5 बीघा लगती है। तो समय समय पे ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। प्राइवेट कॉलेज में आप जॉब कर सकते हैं एज ए टीचर, एज ए असिस्टेंट, और एज ए प्रोफेसर भी काम कर सकते हैं आप। और दूसरी चीज़ जो है वहाँ के जो फॉर्म हैं उनमें भी जॉब रहती है। अगली चीज़ है जो है एग्रीकल्चर फाइनेंस। अब एग्रीकल्चर फाइनेंस प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, और इनमें भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है, क्योंकि जब सरकारी वाले सेवाएं नहीं दे पाते तो प्राइवेट वाले आगे आ जाते हैं। पेस्टिसाइड कंपनी, आप रोगों से लड़ने के लिए जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, बहरहाल आने वाले दिनों में ये ऑर्गेनिक होने वाले हैं और रहेंगे यही, लेकिन उनके तरीके थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अगला जो है वो फूड इंडस्ट्री, जो फूड वाली कंपनियां हैं प्राइवेट, उनमें भी ये कोर्सेज करने के बाद में आपको जॉब मिल सकती है, और आप वहाँ पे अच्छा खासा काम कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। बात होती है जो प्राइवेट जॉब होती है कि हमें कितनी सैलरी मिलेगी, और सबसे पहले लोग कोर्स करने के पहले से यही जानना चाहते हैं कि कितनी सैलरी मिलेगी। तो जो प्राइवेट जॉब है उसकी जो मिनिमम सैलरी होती है, जो बेजेज होता है, वो जो बेसिक बेजेज है अभी के दौर में, जो 15,000 रुपये 500 रुपये डेली का वो मिलता है। और आप जितना अच्छा काम करेंगे, जो प्राइवेट जॉब है इनमें लोग ढाई 250 करोड़ तक, मतलब 200 करोड़ तक, 2 करोड़ तक, 2-2.5 करोड़ तक के पैकेज लोग ले रहे हैं अभी के डेट में। तो आप जितना अच्छा उसमें काम करते हुए जाएंगे, जितनी अच्छी ग्रोथ करेंगे, जितना अच्छा नॉलेज गेन करेंगे, आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। अमूमन एक आदमी अभी के डेट में 70 से 80 हज़ार रुपये 1 लाख रुपये तक मैक्सिमम इसमें कमा सकता है। और ये वाला जॉब करने के बाद में अगर प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो आपको इतनी सैलरी मिलने की उम्मीद है।
अब इसके बाद में गवर्नमेंट सेक्टर अगला जो आता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब लगेगी। सबसे पहला है ICAR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इनमें भी वैकेंसी आती है, इनमें भी पोस्ट निकलती है। ये इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो पशुओं में और एग्रीकल्चर में जो शोध होते हैं, ये उनके संस्थान हैं। इन संस्थानों पे ये इस बेसिस पे काम करते हैं, संस्था है भारत की। इनमें भी बहुत सारी वैकेंसियाँ रहती हैं। अगला है NDDB, यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और इनमें भी बहुत सारी जॉब रहती है। ये इसमें भी वैकेंसी निकलती है। और जो अगली जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो है NSC, यानी नेशनल सीड कॉरपोरेशन काउंसिल। इनमें भी जॉब रहती है। और अगला है FCI, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इनमें भी वैकेंसी आती है। इसमें क्वालिटी ऑफिसर भी होते हैं और ये प्रोडक्टिविटी देखने वाले और सेफ्टी मैनेज करने वाले भी लोग इसमें रहते हैं। तो टाइम टू टाइम इसमें जॉब आती रहती है। और गवर्नमेंट के बहुत सारे भंडारण वाले ये स्टोर अवेलेबल हैं इंडिया में, और इन पे लोग काम करते हैं। और जो फूड चेन होती है, जो अनाज की सप्लाई यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेगी, उनको स्टोर कैसे किया जा सकेगा, कितने दिनों में स्टॉक को बाहर निकाल देना है, कितने दिनों में अंदर रखना है, ये लोग यही चीज़ मैनेज करते हैं। अगली चीज़ जो आती है वो गवर्नमेंट सेक्टर में बैंकिंग में भी इसकी जॉब निकलती है। और जो एग्रीकल्चर में मैंने पीछे ही बताया, प्राइवेट सेक्टर में, ऐसे भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो फील्ड ऑफिसर की जॉब होती है, वो एग्रीकल्चर से पढ़ाई करने के बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद में ये वाली जॉब लोगों को मिलती है बैंकिंग सेक्टर में। और ये लोग भी, क्लर्क की ग्रेड भी इनमें होती है और PO की ग्रेड भी होती है। और जिनमें वो वैकेंसी में जिस एग्ज़ाम को आप पास करेंगे, आप उधर जाएंगे, उसी के हिसाब से आपकी पे स्केल होगी। अगला है KVK, यानी कृषि विज्ञान केंद्र। और कृषि विज्ञान केंद्र आप सभी को मालूम है, ये इंडिया में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और इनमें भी वैकेंसी होती है। और सबसे अगली चीज़ है कि आप जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो स्कूल है, जो इंटर तक की पढ़ाई करवाते हैं, और जो कॉलेज हैं जिसमें प्रोफेसर रहते हैं, टीचिंग में भी आप जॉब कर सकते हैं। अब अगला जो है, अगली चीज़ जो आती है वो है एग्रीकल्चर बिजनेस। ये आप अपना अगर सेल्फ काम करना चाहते हैं, अगर आपके खेतों की संख्या बहुत, खेतों की जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप अपना खुद का भी तकनीकी लगा के आप अगर काम करेंगे तो आपकी आमदनी बहुत अच्छी होगी। ऐसा नहीं है। अब खेतों की अगर ये एरिया बहुत कम है, अगर किसी के पास में परिवारों की संख्या 10 है और उनके पास 6 बीघे 7 बीघे 8 बीघे खेती है, तो उनके जीवन यापन के लिए बहुत बेहतर तो नहीं है। लेकिन अगर जिनके पास खेतों का क्षेत्रफल ज़्यादा है, वो लोग अपना खुद की खेती भी कर सकते हैं, अपना खुद का भी एम्प्लॉय। और ये एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अगर आपके पास खेतों की संख्या कम है और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आप खेती करना चाहते हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने देखा है जो पंजाब के किसान हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। वो जगह जगह जब खेती करने का सीजन आता है तो एरिया में घूमते रहते हैं कि कोई अपना खेत जो है कॉन्ट्रैक्ट पे देना चाहता है, और उससे अच्छी आमदनी भी कमा लेते हैं। एग्रीकल्चर बिजनेस भी कर सकते हैं। और जो, अगर आपको सबसे ज़्यादा पैसे कमाने हैं किसी फील्ड में, तो आप बिजनेस लाइन आपको चूज करना होगा, नौकरी से बेहतर है। क्योंकि इसमें कमाने की कोई लिमिट नहीं है। जो नौकरियां हैं उनमें एक लिमिट है, एक बैंड है कि आप अगर फर्स्ट ग्रेड में हैं तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको जो राष्ट्रपति है उससे कम सैलरी मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो जो बेसिक पे रहता है वो राष्ट्रपति से कम रहता है, लेकिन अदर जो खर्चे रहते हैं वो मिला के ये प्राइवेट कंपनियां लोगों को ज़्यादा पे कर देती हैं। आप जो एग्रीकल्चर क्लिनिक भी आप खोल सकते हैं अपनी खुद की। जो पौधों में रोग लगते हैं उनको निदान करने के लिए एज ए पैथोलॉजिस्ट जो लोग कोर्स किए हैं वो काम कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग सबसे अच्छा बिजनेस है इस समय। अगर आप पशुपालन करना चाहते हैं और दूध का भी बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और आज की डेट में जो ये दूध का उत्पादन है, क्वालिटी वाला दूध अगर आप प्रोवाइड करवाएंगे तो ये बहुत अच्छा चलेगा और अब आपको बहुत अच्छी आमदनी भी मिलेगी। अगली चीज़ है एग्रो फार्मिंग। यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। खेती जैसे मैंने बताया 2 तरीके की होती है। अगर आपके पास अपना खुद का खेत है तो आप खुद काम करिए, उसमें थोड़ी बचत ज़्यादा होगी। लेकिन खेत की जो क्वांटिटी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और आपके पास साधन भी अवेलेबल होने चाहिए। अगली चीज़ है कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप अगर अपना काम करना चाहते हैं तो इस फील्ड में कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। तो जो लोग अपना कैरियर, और बहुत सारे बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं और इस फील्ड में वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने विदेशों में जाके बीटेक किया है और उनकी ब्रांचें अलग हैं, लेकिन वो विदेशों से सीख कर अपने इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है। लोग ऑर्गेनिक फूड को खोज रहे हैं अभी, दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में।
तो उस फील्ड में आप अच्छा काम कर सकते हैं। आपको ये देखना होगा कि हम किस फील्ड में जाएँगे और किसकी डिमांड ज़्यादा है। हम जो काम करना चाहते हैं उसको लोग चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, तो आप अच्छा ग्रोथ करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।